अभ्यास इस पाठ का शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज एक पदेन उत्तरत, एक पद से हमें उत्तर देना है। क भाग सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, किस दिशा में सूर्य उदय होता है। तो ये आप सबको पता है, पूर्व दिशा में, तो लिखें पूर्व दिशायाम। तो इसका आंसर लिखना है पूर्व दिशायाम, म पे हलंत होगा। ख भाग आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्, आर्यभट्ट की जो वेधशाला थी, प्रयोगशाला थी, वो कहाँ थी। तो कहाँ थी वो, पाटलिपुत्रे, पाटलिपुत्रे। ग भाग महान गणितज्ञ है ज्योतिर्विद च क अस्ति, महान गणितज्ञ और ज्योतिषी कौन था। तो कौन थे सभी को पता है, आर्यभट्ट है। घ भाग आर्यभट्टेन कह ग्रंथ है रचित है, कौन सा ग्रंथ रचा गया। आर्यभटीयम लिखिए, आर्यभटीयम ये बुक का नाम था, उस ग्रंथ का नाम था जो उन्होंने लिखा था। अंग भाग अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम किम अस्ति, हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है। तो वो नाम हमें बताना है क्या है, वो भी इन्हीं के नाम पर है, आर्यभट्ट है। दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क भाग कह सुस्थापितः सिद्धांत है, क्या अच्छे से स्थापित सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमें पूरे वाक्य में देना है, और ये पाठ के पेज नंबर 103, बुक में पेज नंबर 102 से ये पाठ शुरू होता है, और उसी पेज में जहाँ से चैप्टर शुरू होता है उसकी सेकेंड लाइन, यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांत है। तो मैं इसकी स्टार्टिंग के जो शब्द हैं और एंडिंग है मैं वो लिख रही हूँ। पेज नंबर 102 पर दूसरी लाइन है, सूर्यो अचलः, सूर्यो अचल है, ये जो एस की तरह बनाए हुए ये अ है, अचल है। पृथ्वी, यहां से शुरू होकर ये एंड में आएगा, सुस्थापित है सिद्धांत है, सुस्थापित है सिद्धांत है। ख भाग है चंद्र ग्रहणम कथम भवति, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। हाँ, पेज नंबर 103 पर जब आप देखेंगे तो जो ये एक तस्वीर है, आर्यभट्ट दिखाए हुए हैं इसमें, इसके सामने के भाग में इसका आंसर है। पेज नंबर 103 पर दूसरे पैराग्राफ की लास्ट थर्ड लाइन, यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। तो ये लाइन आपको मिल गई होगी, मैं इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग लिख रही हूं। यदा पृथिव्याः छायापातेन ये लाइन आप कंप्लीट करेंगे और इसमें एंड में आएगा चंद्रग्रहणम भवति, चंद्रग्रहणम भवति। ग भाग सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है। इसी की नेक्स्ट लाइन है, इसी से अगली लाइन में, तो इसका आंसर शुरू होता है पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये यहाँ से शुरू होके समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते।
सूर्यग्रहणं दृश्यते। घ भाग आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्। आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ। इसी अगला पैराग्राफ इससे आगे 103 पेज नंबर पर जब शुरू होता है, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। ये इसका आंसर है घ भाग का कि आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ, क्योंकि जो सामान्य लोग हैं वो नए विचार स्वीकार करने में कठिनता अनुभव करते हैं, इसलिए विरोध हुआ। तो समाजे, इसका जो आंसर शुरू होता है समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे, ये वाक्य कंप्लीट करेंगे हम, इसी में आंसर है। और लास्ट में काठिन्यम अनुभवन्ति भवन्ति, तो ये आंसर है इसका। ग भाग प्रथमो उपग्रह से नाम आर्यभट्ट है इति कथम कृतम। यह क्यों रखा, पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट क्यों रखा। तो इसका आंसर इसी पैराग्राफ में लास्ट सेकेंड लाइन में है। आधुनिकई वैज्ञानिकई, यहां से शुरू होके आधुनिकई वैज्ञानिकई, ये लिखेंगे इतना, वैज्ञानिकई, यहां से शुरू करके आधुनिकई के बाद विसर्ग आएंगी, वैज्ञानिकई के बाद विसर्ग आएंगी। तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादर प्रकटित, ये सारा आएगा। उसके बाद अस्मादेव कारणात्, ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। फिर अस्माद एव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। तो आर्यभट्ट इति कृतम्, ये सारा यहां तक लिखेंगे। ये कंप्लीट आंसर है इसका। एक्सरसाइज 3 देखते हैं क्या करना है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर और प्रश्न निर्माण करना है। क भाग सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति। तो पश्चिमायाम जो वर्ड लिखा है, इसकी जगह हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है। याम एंड में है तो आप समझ रहे हैं यहाँ सप्तमी विभक्ति है, तो क्वेश्चन वर्ड बनेगा यहाँ कस्याम। ख भाग है पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी। परंपरया, इसकी जगह क्वेश्चन वर्ड लिखना है। सेम एंडिंग, सेम विभक्ति होनी चाहिए, तो वो क्या है, तृतीय विभक्ति में है ये कया। ग भाग आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणेश ज्योति से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो केन। समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्राय सामान्य जना, किसको कठिनाई अनुभव होती है। तो आप देख रहे हैं प्रथमा बहुवचन में है, तो कै कऊ के, हमें भी यहाँ प्रथमा बहुवचन में आंसर देना है। ग पृथ्वी सूर्ययोः मध्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, किसके बीच में, तो किसके बीच में षष्ठी भक्ति आएगी, तो कयोः। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो मंजुषा में जो दिए गए शब्द हैं नौकाम, पृथ्वी, तदा, चला, अस्तम, आपको सबके मीनिंग पता है। क भाग सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च डैश गच्छति। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में डैश जाता है। क्या जाता है, अस्तम गच्छति। तो यहाँ क्या आएगा, अस्तम। ख भाग है सूर्य अचल है पृथ्वी च डैश। ये आप सबको पता होगा, सूर्य अचल है और पृथ्वी चला, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चला। ग भाग डैश स्वकीय अक्षे घूर्णति, कौन अपने ही अक्ष में घूमती है या घूमता है, तो कौन है वो, पृथ्वी। तो ये हो गया।
नेक्स्ट देखिए घ भाग, यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, अवरोध आ जाता है उसमें, तो डैश चंद्र ग्रहणम भवति, तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो यदा जब ऐसा होता है तब, तब के लिए हमारे पास वर्ड है तदा, तदा चंद्र ग्रहणम भवति। ये पेयर है अव्यय का, यदा तदा। ग भाग, नौकायाम उपविष्ट है मानवः डैश स्थिराम अनुभवति, नौका में बैठा हुआ मनुष्य डैश स्थिराम अनुभवति, स्थिर अनुभव करता है। किसको स्थिर अनुभव करता है? नौका को, जिसमें वो बैठा हुआ है वो उसे स्थिर नजर आती है, तो नौकाम। एक्सरसाइज 5, संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है। ग्रंथो अयम, तो यहाँ पे दो शब्द हैं आपके पास, एक है ग्रंथ है और एक है अयम। दूसरा है सूर्याचलः, तो एक है यहाँ पर सूर्य और एक है अचल है। एक शब्द है सूर्य और एक है अचल है। तथैव, यहाँ शब्द हैं आपके पास, ये बहुत कॉमन शब्द है, बार बार आता है, तथा और एव। इसके बाद काल अतिगामिनी, तो एक शब्द है काल, मेरे बोलने से भी आपको पता लग रहा है, और अतिगामिनी, अति गा म पे छोटी की मात्रा है, न पे बड़ी की मात्रा है, अतिगामिनी। प्रथमोपग्रहस्य, तो एक है शब्द प्रथम और दूसरा है उपग्रहस्य। एक्सरसाइज 6 अ भाग देखते हैं, इसमें क्या करना है। अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत, इनके विपरीत पद हमें यहाँ लिखने हैं। उदय है, इसका सभी को पता है, इसका क्या अपोजिट वर्ड है, विपरीत वर्ड क्या है? अस्त है। अचल है, चल है, ये भी सभी को पता है। अंधकार है, प्रकाश है, ये भी आप लोग जानते हैं, आसान है। स्थिर है, तो इसका अस्थिर है भी हो सकता है, अस्थिर है। समादर है, निरादर है। आकाशस्य, पातालस्य। तो सेम विभक्ति में लिखने हमें जो भी ऑपोजिट वर्ड हम लिख रहे हैं। एक्सरसाइज आ 6 की ही, अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखा था, पाठ से चुनकर लिखने हैं, समानार्थक शब्द लिखने हैं, ये ध्यान देंगे। संसारे, संसारे के लिए हमारे पास शब्द पाठ में आया है लोके, पहली लाइन में। इदानीम सांप्रतम, क्या मतलब होता है इदानीम का? अब, इस समय। वसुंधरा, पृथ्वी। नेक्स्ट, समीपम, निकषा। गणनम, आंकलनम। राक्षसौ, दानवौ। सातवीं एक्सरसाइज देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना करनी है इन शब्दों से, इन पदों को यूज करके, प्रयोग करके। सांप्रतम, सांप्रतम मतलब अब या इस समय। सांप्रतम त्वम गृहम गच्छ, इसका अर्थ सोचें क्या होगा। सांप्रतम त्वम गृहम गच्छ, इसका मतलब है अब तुम घर जाओ। निकषा, निकषा मतलब निकट। जलम निकषा, आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये उदाहरण है, और आप कोई भी वाक्य बनाइए। जलम निकषा पादपाः सन्ति, पादपाः सन्ति।
परितः चारों ओर, गृहम परितः, गृहम परितः जनाः भ्रमन्ति, जनाः भ्रमन्ति। उपविष्टः, उपविष्टः बालकः, उपविष्टः बालकः। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपका कर्ता और क्रिया, जैसे जनाः यहाँ बहुवचन में है तो आपकी क्रिया भी बहुवचन में होनी चाहिए। उपविष्टः बालकः अधुना भोजनं करोति, अधुना भोजनं करोति। आप अव्ययों का प्रयोग करें यहाँ पर, जिससे आपके एक वाक्य में जो वर्ड्स हैं वो बढ़ जाएं, छोटा वाक्य ना रहे, तो अव्ययों का प्रयोग करना चाहिए। कर्म भूमि मम देश है, मम देश है, मम कर्म भूमि, मम कर्म भूमि अस्ति। वैज्ञानिकः आर्यभट्टः एकः, आर्यभट्टः एकः वैज्ञानिकः। आसीत्। तो ये पाठ यहाँ खत्म होता है।